भगवती महादेव की। और दृष्टिकोण अगर अच्छा नहीं है तो अच्छी से अच्छी चीज में भी क्या ढूंढ लेंगे? बुराई ढूंढ लेंगे। वही जिक्र आता है, भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आए थे, लेकिन उनके ही जो सगे संबंधी थे वही उन्हें पहचान नहीं पाए। उनके मामा कंस थे, दुश्मन की तरह कार्य किया, दुश्मनी निभाया। भेजा गया युधिष्ठिर को और दुर्योधन को, युधिष्ठिर से कहा गया कि तुम्हें जो सबसे बुरा व्यक्ति मिले, बुरा से बुरा हो, उसे ढूंढ कर लाओ। दुर्योधन से कहा गया अच्छे से अच्छे व्यक्ति ढूंढ कर लाओ, जो सबसे अच्छा हो। तो दोनों लौटे और दोनों खाली हाथ। जब दुर्योधन से पूछा गया कि सबसे अच्छा व्यक्ति लाए, वो कहता है कि कोई अच्छा है ही नहीं, किसे लाए? युधिष्ठिर से पूछा गया, वे कहते हैं कोई बुरा दिखाई नहीं पड़ा। वही कहा गया, जाकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मुहूर्त देखे तीन तैसी। जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है, जैसा आप चश्मा लगा लेंगे, संसार की चीजें वैसी ही नजर आएंगी। अगर काला चश्मा लगा लो तो हर चीजें कैसे लगेंगी? काली। हरा लगा लोगे हरा दिखाई पड़ेगा, लाल लगाओगे लाल दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारे दिमाग का, बुद्धि का, मन का चश्मा कैसा है, उसी के अनुसार हम चीजों को ग्रहण करते हैं। अभी गौर करके विचार करना, बुरा मत मानना। एक सुंदर स्त्री सजी धजी आ रही हो, गहने भी हैं, अच्छे कपड़े भी हैं, सब व्यवस्थाएं हैं, तमाम लोग बैठे हैं वहां पर। तो जो जौहरी होगा, सुनार, उसकी नजर किस पर जाएगी? गहने पर जाएगी कि हीरे के पहन रखा है कि सोने के पहन रखा है, असली वाला है कि नकली वाला। जैसे आपके घर कोई मिस्त्री आता है तो मिस्त्री की नजर कहाँ रहती है? अगर दीवार बनाने वाला तो दीवार पर नजर आएगी, लकड़ी वाला मिस्त्री है तो उस पर जाएगी, लकड़ी के सामान क्या। अर्थात जो जिसमें जिसका मन लगा होता है उसकी नजर उसी पर पड़ती है। तो जौहरी देखेगा कि गहना कैसा है, चमक रहा है, असली वाला है कि नकली, उसकी दृष्टि आभूषणों पर जाएगी। और जो कपड़े वाला बैठा हुआ वो, उसकी नजर किस पर जाएगी? कपड़े पर जाएगी। और जूते वाला तो जूता देखेगा, जूता बेचने वालों को देखना, आपके घर पर आ गया, जूते पर ही नजर पड़ेगी, जूते चप्पल पे कैसा पहन रखे हो, सही वाला है कि नहीं, ऐसा वाला है, नहीं समझ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जैसा जो रहता है उसी तरह उसकी नजर वहीं पहुंचती है। और सांसारिक जो हैं लोग, उन्हें क्या दिखाई पड़ेगा? जो आसक्ति में हैं, आशिक हैं, उनको क्या देखा नजर पड़ेगी? चेहरे पर नजर पड़ेगी। चेहरा खराब है, सुंदर है, कैसा है, कैसा नहीं। तो ध्यान देना, बैठे तमाम सारे लोग थे, लेकिन जैसा जो है वैसा वो नजर डाल रहा है, वैसा उसे दिखाई पड़ रहा है। और मनुष्यों को कौन कहे? देवताओं का जिक्र आया कि आप सुनते हैं जब समुद्र मंथन चल रहा था, समुद्र मंथन में से तमाम सारे रत्न निकले। ऐरावत हाथी निकला, घोड़ा निकला, घोड़ा निकला, तमाम सारी चीजें निकली, लक्ष्मी जी निकली, तमाम सारे रत्न निकले। लेकिन जब निकला उसमें अमृत, क्या निकला? अमृत। तो देवता और दैत्य दोनों मंथन कर रहे थे। जब अमृत निकला तो अमृत पे लड़ाई हो गई। सब अमृत चाहते हैं। देखो ध्यान देना,
सभी, आप चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, सबके अंदर अमृत की चाह है। किसकी चाह है? अमृत माने अमर करने वाली चीज। हर व्यक्ति अमर होना चाहता है। क्या होना चाहता है? आप अमर होना चाहते हैं कि नहीं? नहीं समझते? आप का नाम अगर कहीं लिख दिया जाए दीवार पर, घरों के बाहर लोग नाम लिखवाते हैं, नहीं लिखवाते हैं? अखबारों में निकलवाते हैं, नाम हो, टीवी में नाम आए। नाम सभी चाहते हैं। मरने के बाद भी लोग सोचते हैं कि मेरा नाम रहे। पहले मनुष्य जब यहां संसार में रहता है तो संसार में अपना नाम कमाना चाहता है। क्या कमाना चाहता है? नाम के लिए लोग मर मिटते हैं कि मेरा नाम हो जाए। जाओगे आप धर्मशालाओं में तो वहां पर उस कमरे को किसने बनवाया? लिखा रहेगा कि नहीं लिखा रहेगा? क्यों लिखा होता है? ताकि मेरे मरने के बाद वे लोग आवे जब गांव से, मेरे क्षेत्र से, तो देखे कि उस गांव का वो आदमी था जिसने ये कमरा बनवाया था। तो नाम अमरता चाहते हैं कि नहीं चाहते? अमर होना, अमरता सभी को पसंद है। और आप इस संसार में ज्यादा रहना चाहते हैं या कम रहना चाहते हैं? आपसे पूछा जाए कि दुनिया में ज्यादा जीना चाहते हैं, कम जीना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? ज्यादा। अमर रहना चाहते हैं? अमर माने लंबा है? मरना किसी को पसंद नहीं है, ज्यादा रहना पसंद करते हैं। और कोई आपको मरने को कह दे तो लड़ाई हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। तो आपको कोई कहते मर जा तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी? खुश होंगे या नाराज? आपको कोई कहते मर जा तो क्या होंगे? खुश होंगे, नाराज होंगे? नाराज ही होंगे। क्यों? क्योंकि मरना चाहते नहीं हैं। अगर मरना चाहते तो कहा जा मर जा, खुश हो जाते। लेकिन मारना कोई चाहे तो भी कष्ट होता है। मरने का नंबर आवे तो कष्ट होता है। बीमार हो जाए तड़पते रहते हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि कोई डॉक्टर मिल जाए, कोई वैद्य मिल जाए, कोई हकीम मिल जाए ताकि मैं ठीक हो जाऊं, कुछ दिन और जी जाऊं। इच्छा है कि नहीं? जितु मिश्रा महापुरुष कहते हैं कि लंबी जीने की इच्छा है, वो भी एक इच्छा है अमरता, अमर होने की, अमरता की व्यवस्था है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसे जब अमृत निकला तो देवता और दैत्यों में लड़ाई छिड़ गई। कोई छीनकर अमृत का कलश इधर भाग रहा है, दूसरा बलवान है वो छीनकर उधर भाग रहा है, तीसरा बलवान उधर भाग रहा है। लड़ाई होने लगी, छीना झपटी होने लगा अमृत के लिए। किसके लिए? अमृत। तब जब देखा झंझट तो भगवान विष्णु ने क्या रूप बनाया? किसका रूप बनाया? मोहिनी रूप बनाया है। क्या रूप बनाया? मोहिनी। जब मोहिनी रूप बनाया है तो भगवान विष्णु, लेकिन रूप कौन सा बना लिया? स्त्री का रूप बना लिया, मोहिनी रूप बना लिया। जब मोहिनी रूप बना लिया तो मोहिनी रूप को देख करके देवता और दैत्य, महापुरुष कहते मनुष्य को कौन कहे, देवता दैत्य भी जो लड़ाई लड़ रहे थे किसके लिए? अमृत के लिए। अमृत को छोड़ दिया, अब नजर कहां पहुंच गई? मोहिनी पर पहुंच गई। महापुरुष कहते ये संसार ही मोहिनी माया है। क्या है ये संसार? जहां जहां हमारा मन फंसता है वही मोहिनी। अमृत मिला हुआ था, अमृत का कलश मिला हुआ था, लेकिन अमृत को छोड़ दिया और किधर ध्यान गया? मोहिनी की तरफ ध्यान चला गया। रामायण में लिखा गया कि कांच किरच बदले तेले ही और करते डारी परस मन देही। पारस मणि मिला है उसको छोड़ देता है और कांच उठा लेता है। परमात्मा ही पारस मणि है और संसार क्या है? कांच है। कहता ही कबहु भल कहे न कोई अगुंजा ग्रह परस मुनि खोई।
पारस पत्थर को छोड़कर कोई गुंजा इकट्ठा कर ले। गुंजा आप लोग जानते हैं, गोमची होता है जो सुनार जौहरी अपने दुकान में मासा तोला रत्ती तोलने के लिए पहले रखा करते थे। लाल लाल दाना होता, जरा सा काला होता है, उसे गोमची गुंजा कहते हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि वो जो गोमची होता है, गुंजा होता है, गुंजा ग्राह्य परस मन खोए। पारस पत्थर मिला था, उसे छोड़ दिया और गुंजा ले लिया। ना गुंजा की दाल बनती है, ना को खाने काम में आता, किसी काम में आता नहीं है। ऐसे ही महापुरुष कहते हैं कि जीवन जिंदगी जो मिला है, इसमें परमात्मा रूपी पारस पत्थर हमें मिला है, लेकिन उस पारस परमात्मा अमर है। अमरता वाली चीज अमृत, परमात्मा को ही अमृत कहते हैं। अमृत कौन है? परमात्मा, प्रभु ही अमर है, वही अमृत तत्व है, उसी को अमर अमृत कहकर पुकारा गया। तो वो अमृत तत्व को छोड़ करके सांसारिक मोहिनी में जीव फंस जाता है। तो जब सबने दे दिया मोहिनी को क्या, अमृत का कलश, कि लो तुम बांटो। जिसने लिया था, जिसे अमृत कलश हाथ में आया था, अब उसने क्या किया, अमृत का कलश हाथ में आया, वो पकड़ा दिया, किसको दे दिया? ऐसे ही सभी को प्रभु मिले हुए हैं। कौन मिले? प्रभु मिले हैं, लेकिन उसका दृष्टिकोण हटा लेते हैं और दुनिया पे हमारा दृष्टिकोण जम जाता है। तो जब मोहिनी ने बांटा, तो अमृत किसे बांटा गया? देवताओं को बांटा के दैत्यों को? हाँ, ध्यान देना, अमृत माने प्रभु। अमृत का मतलब प्रभु समझना। प्रभु मिलेंगे किसे? देखो महापुरुष समझाते हैं कि दो प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, दो संपदा आपके पास भगवान कृष्ण ने उसे संपदा कहकर पुकारा। एक आसुरी संपदा है, एक दैवी संपदा है। सबके अंदर दो प्रकार के विचार हैं, एक अच्छे प्रकार के विचार हैं, एक उल्टे विचार हैं, और उसी के अनुसार विभाजन हो जाता है। उसी के अनुसार जिसके अंदर उल्टे विचार ज्यादा होते हैं उसे हम दुर्जन कहते हैं, जिसके अंदर अच्छे विचार ज्यादा उसे सज्जन कहते हैं। उसी के अनुसार बंटवारा